कि पुनः एक्ट इसलिए लाया गया था कि वो एक कमीशन ही था, एक समझिए कि जैसे मंडल कमीशन था उस तरह ही से था। वो SC ST एक्ट को SC ST को रिजर्वेशन देने का एक जरिया था पुनः एक्ट के द्वारा। वो अप्रॉक्स आपको आज़ादी से पहले लाया गया, लेकिन आज़ादी के ही पे टाइम में उसको लागू कर दिया, यानी आज़ादी से पहले ही लागू कर दिया गया रिजर्वेशन, मतलब 1947-1946 में ही अप्रॉक्स उसको लागू कर दिया गया। उस टाइम से रिजर्वेशन, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1947 से लेकर आज तक SC ST का रिजर्वेशन मिलते आ रहा है। हम इस पे भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे कि SC ST का पॉपुलेशन आपको उस टाइम 27% पॉपुलेशन था SC ST को। दोनों का रिजर्वेशन कितना मिलता है, दोनों को मिला के 22%, और SC का पॉपुलेशन मतलब रिजर्वेशन मिलता है 12%, 12.5 में, और इसका मिलता है 8% ST का, यानी ST का 8% मिलता है। ठीक, यानी दोनों मिलाकर 22.5% हुआ, यानी कि 27% आबादी में 22.5% रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक ठीक, ये हुआ आज़ादी के टाइम में रिजर्वेशन SC ST को दिया गया। फिर सरकार बदलते गई, आते गया। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बाबा थे, वो ओनली 10 साल के लिए रिजर्वेशन बनाए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि रिजर्वेशन ये 10 साल नहीं, ये पॉलिटिकल इसमें बीमारी घुसने के कारण आज तक भी अभी है। ठीक है, आज तक है। बहुत लोग को मत है कि इसमें यह हटना चाहिए, बहुत लोग को मत है कि नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो नहीं हटना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो है कि अगर नहीं हटना चाहिए तो जिसका हक कम है उसको हक चाहिए ना, हटे तो सही है, नहीं हटे अगर है तो हक मेरा बनता है ना। OBC वर्ग है, 60% पॉपुलेशन है। ठीक, उसके लिए तो 60% पॉपुलेशन से ये बात ऐसे हुए, आते आते क्या होगा कि आपको 1900 यानी 1979 को इसका OBC का भी चर्चा होने लगा कि और OBC के लिए कमीशन बनने लगा, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बनाने वाले आपको बिहार के पूर्णिया के ही थे। ठीक है, इनका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल नाम था, यादव थे। वहीं उन्हीं के नेतृत्व में मंडल कमीशन बना। वो मंडल कमीशन वही जस्ट लाइक था जैसे पुनः एक्ट था, कि पुनः एक्ट के तहत मतलब वो SC ST को रिजर्वेशन मिला। वो मंडल कमीशन भी एक था, उसी के तहत मतलब रिजर्वेशन देने के लिए बात हुआ। कब? तो ये बात 1979 में आया सामने, और कांग्रेस की उस समय सरकार थी। 1979 से नहीं, 1980 में जमा हो गया कांग्रेस के ऑफिस में। ठीक, और 10 साल तक सरकार में, 10 साल तक वो ऑफिस में ही पड़ा रहा, कोई नहीं उसको छूने वाला था, कोई सरकार नहीं आया। फिर ये जनता पार्टी का सरकार आया, जो कि मात्र अप्रॉक्स ये 11 महीना के लिए सरकार थी। उसमें वो तो बिंदेश्वरी प्रसाद यानी बीपी मंडल थे। अब विश्वनाथ सिंह जो फिर प्रधानमंत्री बने आपको 1990 में, इन्हीं के मतलब नेतृत्व में मंडल कमीशन को लागू किया गया। ये भी आप लोग सुनिए, ये नहीं आप बोलिएगा कि न भाजपा मंडल कमीशन लाया है और ना कांग्रेस लाया है। इसलिए OBC का जो भी रिजर्वेशन दिया है वो एक जनता पार्टी था, राष्ट्रीय जनता पार्टी उस समय था। मात्र 11 महीना का सरकार बनी थी, फिर BJP गिरा दिया उसको सरकार। ठीक है ना। ठीक, साथ साथ हमको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम लोग को एक और चीज़ डिमांड है कि सेंसस काउंटिंग हम जो बोलते हैं, जो होता है नेशनल लेवल पर काउंटिंग होता है, हर क्लास को काउंटिंग होता है। SC ST का काउंटिंग हुआ उसी के बेसिस पर मिला, जनरल का काउंटिंग हुआ उसी के बेसिस पर मिला, लेकिन आज तक OBC का काउंटिंग नहीं हुआ है। जब मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ था, ठीक है ना, SC ST कब लागू हुआ था? आज़ादी के इस टाइम, लेकिन यह मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ। ठीक है, 1990 में लागू हुआ। उस समय का डाटा पता है कब का लिया गया था? 1931 का डाटा लिया गया था। आप समझ सकते हैं, 1931 में OBC में 3743 जातियाँ आती थी। आज 2020 हो गया, 5000 से एबव जातियाँ हो गई है। ठीक है ना, आगे इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। तो जातियाँ बढ़ ही रही है, रिजर्वेशन वही है, पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। आज के डेट में तो और मतलब रिजर्वेशन को लेकर स्थिति बदतर से बदतर होते जा रही है। OBC वर्ग अभी उठ नहीं रहा है, उसमें भी बहुत सारी कास्टें हैं। उन कास्टों को और हम चर्चा में लाएंगे कि जिनकी पावर में से कास्ट है। ठीक है ना, जिस कास्ट की जाति पावर में है
वो उनका पक्ष ले रहे हैं कि नहीं वो फलना जी हैं, मेरे कास्ट के हैं, हम उनको फेवर करेंगे। फेवर कीजिए, ठीक है ना, लेकिन पार्टिकुलर कास्ट क्या है, फेवर करते हैं, आपके घर पे खाना लेके पहुंचाते हैं, कुछ करते हैं, जात के लेके चलते हैं ना। तो जब जात के लेके चलते हैं, इतना आप में यह है क्षमता है लेके चलने का, तो और थोड़ा सा मेहनत करके ओबीसी समाज के लेके चलिए ना। देखिए ओबीसी समाज में कितने भूखे हैं। अभी देखें मजदूर कितना कटे, इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। ट्रेन से कटे, बस ट्रक टक्कर से मर गया लोग 24 को, कोई सरकार नहीं है। फिर लास्ट में क्या आएगी, कोई और लास्ट में पॉलिसी लेकर आएगी सरकार, जनता को लुभाएगी, फिर वोट बैंक बनाएगी, हिंदुत्व का चलेगा फिर, आप लोग फिर पागल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि नेता को फेवर ना करके जनता को फेवर कीजिए अपने वर्ग। अब जिस कास्ट में जन्म लिया है ना, जिस समाज में जन्म लिया है, कास्ट नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर कास्ट की चर्चा नहीं करेंगे, सॉरी। इसलिए जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज को जगाइए, उसका टाइम आ गया है जगाने को, ठीक है ना। नहीं तो अब कितना भी पढ़ने में तेज है ना, पढ़ के कुछ नहीं कीजिएगा जब सीटें नहीं रहेगा लेने के लिए, सीट ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, तो हम रिजर्वेशन की बात करें, बात से इधर से उधर चलेगा, बहुत सारी है आप लोगों को कहने के लिए, इधर से उधर चले जाते हैं। फिर हम लोग को रिजर्वेशन के था 1931 के डाटा सेंसस काउंटिंग के अनुसार, वो 1990 में आपको रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। ठीक, लागू तो किया, लेकिन उस समय क्या था ओबीसी का, उस समय सेंसस काउंटिंग के अनुसार ओबीसी का जनसंख्या 52% थी, 52, और रिजर्वेशन डिमांड कितना हुआ था 52% थी। ठीक, बीजेपी सरकार गिराई। ठीक, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर वो लोग चाहा कि इसको रिजर्वेशन इतना नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद वो लोग षड्यंत्र रचने के बाद, मूर्ख बनाने के लिए, ओबीसी के नेता को मूर्ख बनाने के बाद 27% पर आकर आए, और 27% में आने के बाद भी और क्या किया, उसमें भी डिवाइड कर दिया, क्रीमी लेयर बना दिया ओबीसी में, BC1 और BC2 लो और तोड़ दिया। ठीक है, और दूसरी बात ये काम किया ना कि वो 27% रिजर्वेशन का मतलब यही था ना कि शहर वाला आदमी जो पढ़ रहा है, शहर वाला जो लड़का ओबीसी का पढ़ रहा है, उसको रिजर्वेशन देना, और गांव वाला के रिजर्वेशन नहीं देना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दांत वाला आदमी को चाना नहीं देना, और बिना दांत वाला आदमी के मुंह में चाना देना। बात समझिए, ये पॉलिटिक्स भैया मेरे। पढ़ रहे हैं पढ़िए, किताब पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा नॉलेज रखिए, इसका भी अपना हक है, साथ दीजिए, जगिए ना। कब जगिएगा बोलिए। बहुत सारी है, अपने क्लास में खुद की टांग खींच रहे हैं, मेरे से ही कितना लोग से बात होना है, क्या वो लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए। अरे हम भी मानते हैं रिजर्वेशन ख़त्म करे जाए, हम खुद मेडिकल की तैयारी किए हैं, कितना झेले हैं, हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन जब नहीं ख़त्म होना चाहिए तो हम हक काहे नहीं मांगेंगे। हक मांगने में क्या कमी है, क्या चीज़ दिक्कत है। जिस तरह से ओबीसी कोई समाज में आगे आ रहा है, उसको फेवर करने में क्या लग रहा है भाई मेरे। अच्छा, ये एक बात हम आपसे बोलेंगे, ये आज फेवर नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, एक ना एक दिन आपको फेवर करना पड़ेगा, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। फेवर कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ाइए ओबीसी को। जो भी आगे आदमी आ रहा है उसको आप साथ दीजिए और आगे भेजिए, फाइनेंशियली से लेके हर से शैक्षिक के रूप में, हर रूप में आप मदद कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ाइए समाज को, यही हम बोलेंगे। ठीक है, और इतना हम तो फिर बोले, अब अगला वीडियो में फिर बनाएंगे और ओबीसी के रिजर्वेशन को आगे लेके हम चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, सॉरी इसके लिए।